हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। तो हम आज क्लास 10th का प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न नंबर जो 1 है उसमें का सेकंड क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें प्रश्न में लिखा गया है निम्नलिखित समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है बताना है। तो यहाँ पर हम लोग आगे विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। यहाँ पर विलोपन विधि दिया गया है तो विलोपन विधि से हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं विलोपन विधि। यहाँ हम लोग विलोपन विधि लिख लिया, यही समीकरण को उतार देते हैं, उसको 1 2 मानते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया गया था 3x + 4y = 10, 3x + 4y = 10, इसको हम समीकरण 1 मान लिए। इधर वाला जो दिया गया था 2y - 2y = 2, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लें 2x - 2y = 2, जिसको हम लोग समीकरण 2 मान लिए। अब हम लोग में इसको विलोपन विधि में ये करने के लिए रहता है कि चाहे x या y दो है तो दोनों में से कोई एक को ऊपर नीचे बराबर कर दें, चाहे y वाला को चाहे x वाला को, कोई एक को इसमें इंटू कर इसमें इंटू करेंगे तो ये सभी में गुना होगा, इसमें भी इंटू करेंगे तो इस सभी में। तो कैसे भी इंटू करें, कितना भी अंश है ये वाला दोनों में नहीं बराबर है, खाली कोई दोनों में के एक ही है, चाहे y बराबर होता है चाहे x बराबर होता है। आइए हम लोग इसमें बराबर करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग y को x को बराबर कर लेते हैं। तो ये 3 है, तो इसमें हम लोग 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसमें हम लोग 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाती है। ये दोनों बराबर हो गया, हमको एक को कोई के बराबर करने के लिए रहता है। तो यहाँ पर हम लोग गुना करके लिख लिए हैं। इसमें गुना करें तो 3 दूनी 6 + 4 दूनी 8 है। ये बराबर की पटे तो 5 10 दूनी 20, यहाँ पर 20 लिख लें। इसमें 3 से गुना करें तो 3 दूनी 6 -2 में गुना करें 3 से तो -6y। ये 2 में 3 से गुना करें तो 6 है। यहाँ पर हम लोग इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। यहाँ पर समीकरण इसको 4 मान लेते हैं। इसको आगे हम लोग लिख लें समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर समीकरण 3 मेरा था ये वाला 6x + 8y = 20। तो समीकरण 3 था तो 3 4 को जोड़ने के लिए यहाँ पर हम भी लिख लें 6y + 8y = 20 है। ये समीकरण मतलब 4 था तो 4 को भी जोड़ना है। 6y - 6y 6x - 6y = 6, तो 6x - 6y = 6। इसको हम लोग को जोड़ना है। तो जोड़ में हम लोग को कभी भी ये दोनों जोड़ है तो जोड़ में हम लोग को साइन चेंज करने के लिए रहता है। इसमें हम लोग साइन चेंज कर देंगे तो ये प्लस में 6 है, यहाँ पर माइनस में 6 हो जाएगा। यह प्लस में है, नीचे वाला देख कर, ऊपर वाला नहीं, वो नीचे में है, ये माइनस में, तो ये प्लस में हो जाएगा। ये माइनस में प्लस में आती है, माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे प्लस माइनस ये खत्म हो जाएगा, ये घटाएंगे 8y मतलब ये भी प्लस है तो ये भी प्लस प्लस जुटेगा, ये वाला खत्म हो जाता है माइनस में। तो 8 है और 14y हो जाएगा। ये इधर घटाएंगे 20 माइनस प्लस माइनस माइनस 20 में से 6 गया तो बचेगा हम लोग के पास 14। यहाँ पर y बराबर में तो कट जाएगा, तो हमारे लोग के पास y का मान कितना आ गया 1। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे y का मान समीकरण कोई में रखने पर, चाहे एक समीकरण में रखें, चाहे समीकरण 1 में रखें, 2 में रखें, 3 में रखें, 4 में रखें, कोई में रखेंगे हम लोग के पास x का मान आ जाएगा। क्योंकि y का मान मेरा पास निकला हुआ है तो x का मान निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 मेरा ये कहता है 3x + 4y = 10 है मेरा समीकरण 1। ये तो हम अलग से गुना कर रहे थे, यही समीकरण मेरा पहले से था। तो 3x + 4y = 10। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 3x + 4y = 10। इसमें हम लोग का समीकरण 1 में x का मान y का मान धरना था, यहाँ पर धर लेते हैं 3x + 4 गुना y = 10। 4 में गुना करेंगे 4 से, तब 4 ही हो जाएगा। ये 10 + 3 x तक बच जाएगा। अब इधर ये जोड़ कर रहा है तो इधर ये जाके घटाव करेगा। तो 3x ये 10 था, इधर ये घटाव कर दिया तो इधर आगे घटाव में 10 में से 4 गया तो बचेगा मेरे पास 6, तो ये कट गया 3 दूनी 6, तो x = 2 मेरा पास आंसर आ गया। तो हमको पास विलोपन विधि से फाइनली x का मान 2 और y का मान 1 आ गया। यही आंसर विलोपन विधि से हुआ। अब हम लोग इसको प्रतिस्थापन विधि से देखते हैं। आइए
तो हम यहाँ पर लिख लें प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए, जो उसको हम लोग इसमें जैसे समीकरण 1 2 माने थे, उसी में भी 1 2 मान लिए। 3x + 4y, जो यहाँ पर क्वेश्चन में पढ़ दिया तो 3x + 4y बराबर 10, तो 3x + 4y बराबर 10। यहाँ पर 2x - 2y बराबर 2, 2x - 2y बराबर 2। तो हम लोग को पहला वाला समीकरण 1 मान लिया, दूसरा वाला समीकरण 2 मान लिया। हम लोग इसमें यह करने के लिए रहता है, चाहे x का मान इसी से फर्स्ट समीकरण से x या y को मान निकालना, तो उसका मान हम लोग x या y का कोई का एक का मान निकालने के लिए रहता है। आपको जिसको पसंद है उसको निकाल लें। हम यहाँ पर x का मान निकालते हैं, इधर 3x, इधर ये फर्स्ट समीकरण से निकाल रहे हैं, इधर ये जोड़ कर इधर जाके ये घटाव कर देता है। 3x बराबर 10y, इधर ये माइनस में जाएगा तो 4y हो जाएगा। अब ये 3x इसको साथ गुना करा 3, तो इधर ये आके ये भागा करेगा। यहाँ पर हम लोग का मान x का मान है के लिख ला फर्स्ट वाला समीकरण से, तो इसको हम लोग समीकरण 3 लिख देते हैं। और यहाँ पर ये दूसरा समीकरण हमको पास ये था 2x - 2y बराबर 2, तो इसको हम लोग भी x का ही मान निकालेंगे, अलग अलग नहीं। दोनों में जो मान y के निकाल तो दोनों में y का, नहीं तो दोनों में x का। तो यहाँ पर हम लोग इसको से निकालते हैं, तो ये यहाँ पर हम समीकरण नीला लिख देते हैं 2y बराबर 2। यहाँ पर 2x है, इधर ये माइनस में है, इधर यहाँ से जाएगा येलो पार्ट, ये पार्टी प्लस हो जाएगा, तो बराबर 2, इधर ये प्लस में चल जाएगा, तो प्लस में 2y। यहाँ पर x है, यहाँ पर 2 प्लस में 2y बराबर ये नीचे आ जाएगा। ये गुना में करा था, जिस तब एक गुना करा था 3, ये माइनस भागा में आ गया, तो यहाँ पर भी 2 गुना करते इधर ये भागा में आ गया। दोनों समीकरण मेरा एक निकला x का, ये 2 का समीकरण x का मान निकला, तो इसको हम लोग समीकरण 4 देना। अब हम ये लिख लेते हैं यहाँ पर समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से ये दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि x का मान ये भी है, x का मान ये भी है, तो दोनों तो आपस में बराबर नहीं होगा। यहाँ पर लिख लेते हैं 10 4y बराबर 3, ये दोनों बराबर होगा, तो 2 + 2y बराबर 2। अब यहाँ पर बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, इसमें इससे इधर वाला इससे इधर वाला इससे। यहाँ पर करते 10 दूनी 20 हो जाएगा, यहाँ पर 4 दूनी 8y हो जाएगा, 2 से गुना कर लिए, आज 3 दूनी 6 हो गया, ये 3 दूनी 6y हो जाएगा। ठीक, तो इधर 20 आ जाएगा, इधर तो ये माइनस में 6 आ जाएगा, प्लस था एक पहले, तो इसे माइनस में आ गया, ये 6y, इधर ये माइनस है, इधर ये जाकर प्लस कर देगा 8y। 20 में 6 गया तो 14 बच गया, ये दोनों जोड़ेंगे तो 14y आ गया। 14 खत्म एक बार में, तो y बराबर मेरा मान 1 आ गया, y बराबर मेरा मान 1 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि समीकरण 1 2 3 4, इसमें भी समीकरण हम लोग 4 बना लिए, तो हम लोग कहूँ पर मान धरेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो हम लोग इसमें धरे, चाहिए इसमें कहूँ पर धरे 1 2 3 4 है ना, जो इसमें 1 2 3 4 कहूँ पर धरे मान आ जाएगा x का। तो हम यहाँ पर समीकरण 1 में ही धरते हैं, चलिए आइए यहाँ पर लिख लेता हूँ समीकरण 1 में y का मान रखने पर, यहाँ पर समीकरण 1 मेरा कहता है क्या, समीकरण 1 मेरा कहता है 3x + 4y बराबर 10, 3x + 4y बराबर 10। पहला समीकरण मेरा यही है कि 3x + 4y बराबर 10, ये रहा समीकरण। इसमें हम लोग y के मान भरना है, तो y के मान मेरा 1 आया था, तो 1 यहाँ पर भरते हैं, तो 3x + y के मान जानता हूँ, वहाँ पर 1 भर दिए बराबर 10। 3x प्लस ये गुना करेंगे तो 4, इधर 10 बचेगा, इधर 4 जोड़ में है, इधर जाकर घटाव करेगा, तो 3x 10 घटाव 4, तो 6 बचेगा, ये 3x। ठीक, तो सामने तो कट जाएगा, ये गुना में ये भागा में ऐसे भी जाता था, तो 3 दूनी 6, तो x बराबर मेरा 2, चाहे यहाँ से 3y बराबर 6 था, इधर x जोड़े गुना करा, तो इधर ये आके भागा करेगा, तो ये कटेगा, तो 2 आ गया, तो x का मान मेरा 2 आया, तो यहाँ पर भी 2 आया, x का मान 2 आया, और y का मान 1 आया, तो x का मान 2 और y का मान 1, इसमें भी x का मान 2 और y का मान 1 आया। विलोपन में बना तो x का मान 2 y का मान 1 आया। तो हम दोनों तरीके से हम लोग सॉल्व कर दिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।